क्या आपने भी स्वयं कोर्स ले रखा है और आपका किसी वीक का असाइनमेंट छूट गया है? तो डोंट वरी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप मैक्सिमम कितने वीक का असाइनमेंट छोड़ सकते हैं, है ना? ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम देने में या फिर सर्टिफिकेट प्राप्त करने में। और मैं इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि मार्क कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं असाइनमेंट के। ठीक है? तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, किसी एक वीक का असाइनमेंट को लेके बताता हूँ। मैं प्रीवियस ईयर का असाइनमेंट एक दिखाता हूँ आपको, है ना? कोई सा भी सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कोई सा भी इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना? इस वीक में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मार्क्स कितने हैं और फाइनली कितना मार्क्स इसमें मिला था, है ना? ये आपका हो गया। और मार्किंग स्कीम कैसे चेक की जाती है ना? आप यहाँ नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्राइटेरिया टू गेट अ सर्टिफिकेट, है ना? सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करने के क्राइटेरिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो फाइनल स्कोर है वो कैसे बनता है। फाइनल स्कोर जो है आपका, वो एवरेज असाइनमेंट स्कोर एंड एग्जाम स्कोर, मतलब एग्जाम में आपके जो मार्क्स हैं और असाइनमेंट में जो मार्क्स हैं, उन दोनों को ऐड करके ये आपका फाइनल स्कोर बनता है। तो असाइनमेंट सबमिट करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सारे वीक के असाइनमेंट छोड़ दो, असाइनमेंट सबमिट करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप नीचे जब जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यू विल बी एलिजिबल फॉर अ सर्टिफिकेट ओनली इफ एवरेज असाइनमेंट स्कोर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10/20, मतलब 20 सॉरी 10/25, मतलब 25 में से कम 10 मार्क्स आने चाहिए। अगर उससे कम है ना, अगर उससे कम है तो आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं होगे, है ना? और एग्जाम स्कोर भी 30/75 होना चाहिए, है ना? 30/75 होना चाहिए। वैसे आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना? तो उसमें आप उसका 75% निकाल लेना, जितना आएगा, है ना? वो 30 से ज्यादा होना चाहिए। और वैसे ही असाइनमेंट में भी मार्क्स जो होते हैं 25 के तो होते नहीं है, 100 मार्क्स के। हर वीक के असाइनमेंट 100 मार्क्स के होते हैं। तो उसका भी आप एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकाल के आप उसको चेक करेंगे क्या वो 10 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं। अगर 10 से ज्यादा है तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है ना? आप एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे और सर्टिफिकेट के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो असाइनमेंट का स्कोर हम कैलकुलेट कैसे करें, है ना? तो ऊपर आप देखोगे कि एवरेज असाइनमेंट स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है। लिखा है कि एवरेज असाइनमेंट स्कोर दैट इज इक्वल टू 25% ऑफ एवरेज ऑफ बेस्ट 8 असाइनमेंट आउट ऑफ 12, है ना? बेस्ट 8 असाइनमेंट मतलब मान लो आपने कई वीक के असाइनमेंट कर लिए, तो उसमें से आपके किसी में 100 मार्क्स हैं, किसी में 80 मार्क्स हैं, है ना? 80 मार्क्स हैं। तो आपको क्या करना है ना, जो आपका मैक्सिमम मार्क्स वाला 8 असाइनमेंट का होगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है और उसका एवरेज निकालना है। ठीक है? मैं आपको करके दिखाता हूँ, है ना? ये एक एग्जांपल आप देखो यहाँ पे कि ये कोर्स है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्री 4.0। इसमें वीक 1 में 93 मार्क्स आए हैं, है ना? किसी वीक में 100 मार्क्स हैं, किसी वीक में 93, 100, है ना? तो मुझे क्या करना है, ये सारे वीक के असाइनमेंट का एवरेज नहीं निकालना है, मतलब ही नहीं है ना? मुझे 8 वीक का असाइनमेंट का एवरेज निकालना है। मतलब मैं 4 वीक के असाइनमेंट अगर सबमिट ना भी करूं, है ना? ये 4 वीक के असाइनमेंट अगर सबमिट ना भी करूं, कोई भी 4 वीक का असाइनमेंट, तो भी चलेगा। तो भी मैं मैक्सिमम मतलब पूरा पूरा मार्क्स ला सकता हूँ, 25/25। लेकिन अगर आप 8 वीक से कम असाइनमेंट कर रहे हो तो आपके 25/25 तो नहीं आएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आप मैं क्या करता हूँ, इसमें से आपको बेस्ट 8 असाइनमेंट के स्कोर निकालने हैं। तो आप देखो यहाँ पे वीक 2 में आपका 100 मार्क्स, वीक 4 में 100 मार्क्स, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? 7, 8, 8 में आपके 100/100 है, मतलब आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, है ना? कैलकुलेट कैसे होता है वो मैं करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है? मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ना। मान लो 12 वीक का आपका असाइनमेंट है, ठीक है? हमें उसमें से केवल 8 वीक के असाइनमेंट लेने हैं, है ना? क्योंकि इसी का एवरेज मार्क्स जो आएगा
और उसका जो 25% होगा वही हमारा मार्क्स है असाइनमेंट का। ठीक है, तो मान लो आप कि वीक 1 में आपके 93 मार्क्स हैं, 2 में आपके 100 मार्क्स, 3 में आपके 100 मार्क्स, 5 में 100 मार्क्स, 6 में 100 मार्क्स, 7 में 100 मार्क्स, 8 में 100 मार्क्स, है ना, 9 में 93, 10 में आप ले लो, कुछ भी ले लो आप, 83 ले लेते हैं, फिर 11 में 100 मार्क्स, 12 में 30 मार्क्स, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें से आप देखो क्या बेस्ट 8 असाइनमेंट आपको चूज करने हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देखो आपके 8 वीक में 100 मार्क्स हैं, है ना, यानी 8 इंटू 100 डिवाइड बाई 8, ये आपका एवरेज हो गया। अब इस एवरेज का 25% निकालोगे, कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा, है ना, और टोटल मार्क्स कितने का था, 25 मार्क्स का। मतलब ये फर्क ही नहीं पड़ता कि बाकी में आपके, बाकी 4 में आपके कितने मार्क्स हैं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अब चलो ऐसे ही मान लो आपके किसी में, मान लो आपके 6 वीक में 100 मार्क्स हैं, है ना, और 2 वीक में आपके 90 मार्क्स हैं, तो आप इसका एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालना तो जानते होंगे आप लोग, है ना, सिंपल फार्मूला होता है एवरेज का। तो इसका एवरेज आप निकाल के जो भी मार्क्स आएगा उसका आप 25% निकाल देना, है ना, ये जो मार्क्स आएगा यही आपका क्या होगा, असाइनमेंट का मार्क्स है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, है ना। तो एवरेज आप निकालोगे कोई भी 8 असाइनमेंट का, है ना, जो बेस्ट स्कोर होगा उसका, उसमें का 8 असाइनमेंट का जो बेस्ट स्कोर होगा उसका एवरेज निकाल के उसका 25%। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो अगर मेरा 8 वीक से भी ज्यादा असाइनमेंट छूट जाए, तो मतलब 12 वीक का अगर असाइनमेंट है ना, 12 वीक का अगर असाइनमेंट है और उससे ज्यादा मेरे असाइनमेंट छूट जाए, मतलब इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। मान लो 12 वीक का असाइनमेंट है, ठीक ना, 12 वीक का असाइनमेंट है और उसमें से 8 हमको करने थे, 8 वीक का हमको करना था, लेकिन मैं ऐसे कर लेते ना कि हम कितने वीक का असाइनमेंट करें, कितने वीक का असाइनमेंट करें ताकि हम सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना, कि हम मिनिमम कितने वीक का असाइनमेंट करें तो सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। इतना तो हमें पता है कि 10 मार्क्स हमें लाना ही पड़ेगा, है ना, आउट ऑफ 25 में से मिनिमम 10 मार्क्स लाना पड़ेगा। कैसे पता, आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि एवरेज असाइनमेंट स्कोर आपका 10 से ज्यादा होना चाहिए, है ना, 10/25। ठीक है, तो चलो मान लो कि 12 वीक का असाइनमेंट है, 12 वीक का असाइनमेंट है, उसमें से नेसेसरी 8 वीक का असाइनमेंट करना होता है ना, नेसेसरी 8 वीक का असाइनमेंट करना होता है। लेकिन लेट सपोज कि हमने क्या किया, एक्स वीक का ही असाइनमेंट कर पाया हम, है ना, तो उन एक्स वीक में हमारे सारे में कितने मार्क्स हैं, 100 मार्क्स हैं, है ना। एक प्लस पॉइंट है कि हमने एक्स वीक का असाइनमेंट किया, हमें पता नहीं कितने वीक का, हमने एक्स वीक का असाइनमेंट किया, सब में 100 मार्क्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसका एवरेज निकालूंगा, एक्स इंटू 100 अपॉन 8, है ना। 8 क्यों, क्योंकि हमें 8 वीक का तो करना ही करना था, और इसका जो 25% होगा वो कितना होना चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसको आप सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, 80 डिवाइड बाई 25, है ना, कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.2। ठीक है, 3.2, यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है वो 3.2 से ज्यादा आ रही है। तो x क्या है, x है कि हमने कितने वीक का असाइनमेंट किया, तो हम ऐसा थोड़ी बोल सकते कि 3.2 वीक का असाइनमेंट किया, है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम
4 होनी चाहिए, है ना, कि मिनिमम 4 वीक का असाइनमेंट किया। 3 क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि 3.2 से जो भी होगा 3.2 से तो ज्यादा ही होगा, है ना। तो मिनिमम कितना हम बोल सकते हैं, 4 वीक, यानी कि 12 वीक के असाइनमेंट में, देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, 12 वीक के असाइनमेंट में अगर आप 4 वीक के असाइनमेंट भी कर लेते हो पूरा पूरा, अगर आप 4 वीक के असाइनमेंट भी पूरा पूरा कर लेते हो, तो आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, है ना, आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अगर 8 वीक का असाइनमेंट रहे तो, है ना, ये असाइनमेंट 8 वीक के होते हैं, तो 8 वीक के असाइनमेंट में आपको 6 वीक का असाइनमेंट करना होता है, ठीक है। आपको नेसेसरी होता है 6 वीक का असाइनमेंट करना, तब आप पूरा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी इसी तरह कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो कितना वीक का असाइनमेंट आपको करना पड़ेगा, है ना। तो एक्चुअली इसमें मैं बता देता हूँ आपको कितने वीक का असाइनमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको पूरा पूरा अगर आपको पूरा मार्क्स लाना है तो 6 वीक के असाइनमेंट, और 6 वीक के असाइनमेंट में आपके 100 मार्क्स होने चाहिए, तो आपके पूरे वीक, सॉरी, 25 आउट ऑफ 25 आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 6 वीक के असाइनमेंट में, अगर आप मिनिमम मिनिमम 3 वीक के असाइनमेंट भी कर लेते हो, मिनिमम 3 वीक के असाइनमेंट भी कर लेते हो, लेकिन सारे में 100 मार्क्स होने चाहिए, तो भी आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो भी आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और 4 वीक का असाइनमेंट अगर है, 4 वीक का असाइनमेंट है, तो 4 वीक के असाइनमेंट में अगर आप मिनिमम 2 वीक का असाइनमेंट भी कर लेते हो, मिनिमम 2 वीक का असाइनमेंट भी आप कर लेते हो, तो भी आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो भी आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वैसे 4 वीक के असाइनमेंट में 3 वीक का नेसेसरी होता है फुल मार्क्स लाने के लिए, है ना, आई थिंक। लेकिन आप अगर 2 वीक का भी असाइनमेंट कर लो तो आप सर्टिफिकेट के लिए तो एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक। तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता दे रहा हूँ कि आपको मतलब इतना कैलकुलेशन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है ना, वो मैं ऐसे ही बता दिया। आपका अगर 12 वीक का असाइनमेंट है, 12 वीक का असाइनमेंट है, चलो यहाँ पे एक मैं कॉलम बना के बताता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए, है ना। 12 वीक का असाइनमेंट, 8 वीक का असाइनमेंट, और अगर आपका 4 वीक का असाइनमेंट है ना, तो नेसेसरी कितने होते हैं, नेसेसरी नेसेसरी फॉर फुल मार्क्स, नेसेसरी फॉर फुल मार्क्स, है ना। आपको इसमें 8 वीक के असाइनमेंट तो करने ही होते हैं। 8 वीक के असाइनमेंट में आपको 6 वीक का असाइनमेंट करना होता है, और 4 वीक के असाइनमेंट में आपको 3 वीक का असाइनमेंट करना होता है ना। और मिनिमम आप कितना कर सकते हो, मिनिमम, है ना, मिनिमम बट, है ना, विथ फुल मार्क्स, मिनिमम बट विथ फुल मार्क्स, है ना, क्योंकि फुल मार्क्स नहीं, 100/100 नहीं रहेगा तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मिनिमम आप कितना कर सकते हो, मिनिमम आप अगर 4 वीक का असाइनमेंट भी कर लेते हो तो भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें आप मिनिमम 3 वीक का असाइनमेंट कर लेते हो तो भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और इसमें आप मिनिमम 2 वीक का असाइनमेंट कर लोगे तो भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना। तो आपको चिंता करने की ऐसी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने देखा कि कई लोग कमेंट करते हैं कि आपने गलत करवा दिया, क्वेश्चन गलत करवा दिया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा, आप क्या चाहते हो कि आपको 25 में 25 आए, है ना। तो आप बस ये देखो कि आपके 8 वीक में असाइनमेंट, वीक 8 वीक का असाइनमेंट में आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। अगर आप 12 वीक का असाइनमेंट लिए हो, आप अगर आप 8 वीक का असाइनमेंट लिए हो, तो 6 वीक के असाइनमेंट में आपके पूरे मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बाकी वीक में आपके पूरे मार्क्स आए या ना आए, या असाइनमेंट ही छूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ध्यान से पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, है ना। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।